बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग हिस्सा गज़ल पढ़ रहे थे और हमारे सिलेबस में अगली गज़ल जो थी वो मिर्ज़ा ख़ान दाग़ की, जिसके हमने पिछले लेक्चर में 2 अशआर पढ़ लिए थे। अब बकिया अशआर जो हैं बेटा हम उनकी तशरीह की तरफ चलते हैं। तो बेटा तीसरा शेर हमारे पास मिर्ज़ा ख़ान दाग़ की गज़ल का, दूसरी गज़ल चूँकि हमारे सिलेबस में है, तो वो है डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं, सुनसान घर ये क्यों ना हो मेहमान तो गया। इसमें शायर कहते हैं कि मेरा दिल जिसमें ख्वाहिशात ने जन्म लेना बंद कर दिया है, बेआरज़ू ख्वाहिशात तमन्नाओं के बगैर, उसको देख कर मुझे वहशत होती है, खौफ आता है, डर लगता है। और अब ये सुनसान घर ये क्यों ना हो मेहमान तो गया। वो कहता है ये जो ख्वाहिशात इस घर में बसने वाले अफराद थे, चूँकि वो चला गया है, इसके बाद क्या हो चुका है, मेरे दिल की दुनिया जो है वो वीरान हो चुकी है, उजड़ चुकी है। अब हम लोग इसकी बेटा वजाहत की तरफ चलते हैं। तो मिर्ज़ा ख़ान दाग़ का बेटा ये शेर जिसमें उसने कहा है कि डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं, अब उसका दिल जो है वो बेआरज़ू यानी ख्वाहिशात और तमन्नाओं ने क्यों दम तोड़ा, उसका दिल इनसे आरी या खाली क्यों हुआ। अब यहाँ पर बेटा उसने अपने दिल को घर से और दूसरी तरफ ख्वाहिशात को इसमें बसने वाले अफराद से तशबीह दी है। जैसा कि आपको मालूम है कि घर की रौनक उसमें बसने वाले अफराद से होती है, उन्हीं की वजह से घर और रौनक होता है। लेकिन अगर वो अफराद घर से चले जाएं तो वीरान होगा, उजड़ होगा, वहाँ पर सन्नाटा होगा, सुनसान होगा, तो वहाँ से वहशत आएगी, डर आएगा, खौफ। अब ये इसी तरह से शायर के दिल के, चूँकि ख्वाहिशात की बेटा बात करें तो इन्हीं के दम तवस्सुत से ये दुनिया में रनाई है, ये रौनक है, ये दिलकशी है। चूँकि अब ख्वाहिशात, जैसा कि गालिब ने कहा था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये ख्वाहिशात बेटा यके बाद दीगरे पैदा होती रहती हैं, पैदा होती रहती हैं। कुछ एक ख्वाहिशात पूरी होकर तमाम होती हैं, कुछ अरमान बनकर दिल में रह जाती हैं और कुछ इंसान के साथ ही इस दुनिया से चलती हैं। तो बहरहाल बात यह है कि ये मकसद, जिंदा रहने के लिए मकसद ज़रूरी होता है। इन्हीं ख्वाहिशात और तमन्नाओं से ये ज़िंदगी इबारत है। चूँकि इन्हीं की दम तवस्सुत से इंसान जो है वो कोशिश व काविश करता है, लगातार कुछ ना कुछ करने उसकी लगन, और वो ज़िंदगी में उसको महव रखती है, वरना वो ज़िंदगी की माला से टूटकर अलग हो जाता है। यानी पता चला ये दिल की दुनिया जो आबाद होती है वो इन्हीं ख्वाहिशात से होती है। अगर ये मकसद ज़िंदा रहने का, जिनको ख्वाहिशात का नाम दिया जाता है, ख़त्म हो जाए तो वो सख्ता तारी हो जाता है, जमूद तारी हो जाता है। और आपको पता है कि ये लाश की इलामत है, चूँकि हरकत ज़िंदगी होती है और कोई ऐसा सानहा या हादसा दरपेश हो जिसके बाद इंसान का ज़िंदा रहने को दिल ही ना करे, तो फिर ख्वाहिशात तर्क हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, नापेद हो जाती हैं, उनका कत्ल हो जाता है और ये दिल की दुनिया वीरान हो जाती है, सन्नाटा, और वहाँ से वहशत और खौफ और डर महसूस होता है। शायर कहता अब हम देखेंगे ये कि उसके दिल की दुनिया वीरान कैसे हुई। अब दिले बेआरज़ू जो उसने पहले मिसरे में कहा, डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं, अब ये बेआरज़ू दिल, ऐसा वीरान घर जिसके अफराद मुराद ख्वाहिशात वहाँ से चल बसी हैं, अब उसको उससे वहशत, खौफ या डर महसूस होता है। तो वो खाली क्यों हुआ, मुअज्जब क्या बना। तो पता बेटा आप लोगों को, चूँकि एक ही महसल होता है उसका महबूब, आशिक का महबूब, उसी की वजह से उसकी दिल की दुनिया आबाद होती है, रनाई होती है, दिलकशी होती है, ये घर पर रौनक होता है। जिस तरह से सैयद खालिद शरीफ ने कहा था, जब गया तो बात मेरी मान कर गया, जो पास उसके था मुझे दान कर गया। वो जो बात बात पे कहता था जान जान, आखिर वो शख्स मुझे बेजान कर गया। और अजब वाक़या है कि कल एक अजीज़ दोस्त अपने मुफाद पे मुझे कुर्बान कर गया।
वो बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। तो अब ये एक शख्स उसके दिल की दुनिया को वीरान करता है, मुराद उसका महबूब, जिसके बायस अब बेटा दो बड़ी वजूहात होती हैं रवायती शायरी में ना। एक तो ये कि ज़माना आड़े आ जाता है, उसकी वजह से आशिक और महबूब उसके एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। बकौल शायर, मोहब्बत तरक की हमने गिरेबा सी लिया हमने, ज़माने अब तो खुश हो जा जहर ये पी लिया हमने, तुझे अपना नहीं सकते मगर इतना भी क्या कम है, कुछ मुद्दत हंसी ख्वाबों में खोकर जी लिया मैंने। अब दूसरी बड़ी वजह यहाँ पर जो है वो महबूब अपनी संगदिली की वजह से, बेहिसी की वजह से, जो रवायती वो दूसरा जुल्म शनास होता है, अपने इस गुरूर की वजह वो उससे जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है। बहरहाल जो भी वजह बनी, लेकिन उसका महबूब अब जिस तरह से एक खूबसूरत मेहमान के होते हुए घर बड़ा पर रौनक होता है, चहल पहल होती है, अब जैसे ही वो रुखसत हुआ तो उसके बाद वीरान हो गया। अब उसका महबूब आशिक के दिल से जैसे ही रुखसत हुआ, मैं पूछ पूछ थक गया कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर, वो जवाब मुझको न दे सका, वो तो सरापा सवाल था, और मुद्दतों बाद मिला तो मेरे लब पे कोई गिला तक न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया जिसे गुफ्तगू में कमाल था, और मेरे साथ लग के रो दिया फकरी इतना वो कह सका, जिसे जानते थे जिंदगी वो तो वहमो ख्याल था। अब उसके बिछड़ जाने के बाद उसके दिल की दुनिया क्या हो चुकी है, वीरान हो चुकी है। नासर काज़मी, चले दिल से उम्मीदों के काफले, ये नगरी आज खाली हो रही है, और मेरे घर की चार दीवारी पे नासर उदासी बाल खोले सो रही है। अब वहाँ पर उदासी है, मायूसी है, उसने डेरे डाल रखे हैं, वहाँ से ख्वाहिशात चल बसी है, और उस महबूब के चले जाने से अब यहाँ से ख्वाहिशात ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि जब महबूब था तब बहुत सी ख्वाहिशात उसके दिल में जन्म लेती रहती थी, जिसकी वजह से उसके दिल का घर आबाद था, पुर रौनक था। कभी उसके वसाल की, कभी उसके दीदार की ख्वाहिश, कभी उससे मिलने की तमन्ना, कभी उसको पाने की आरजू, कभी उसकी कुर्बत में ज़िंदगी के अयाम गुजारने की ख्वाहिश, अब ये ख़त्म हो गई। और उसके बाद वो पूरी अपने मुस्तकबिल के मंसूबे उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के, अब वो सब कुछ चल दिया। जैसे ही महबूब से वो बिछड़ा, उसकी ये ख्वाहिशात क्या हो गई, वो ख़त्म हो गई। इसलिए वो कहता है, डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं, सुनसान घर ये क्यों ना हो। कहता ये घर तो सुनसान होना था, चूँकि उस मेहमान की वजह से रौनक थी, उसी की वजह से ये ख्वाहिशात पैदा होती थी, वो तो चल बसा। सुनसान घर ये क्यों ना हो, मेहमान तो गया, चूँकि उसका महबूब जिसकी वजह से ख्वाहिशात पैदा होती थी वो चला गया, और उसके जाने के बाद अब उसका दिल क्या हो चुका है, वीरान हो चुका है। इसलिए मिर्ज़ा खान दा कहते हैं कि अब मुझे डर लगता है, खौफ आता है, क्यों इस तरह का जो दिल है ये इससे ख्वाहिशात रुखसत हो गई हैं। अब ये एक ज़िंदा लाश की अलामत है, और दूसरी तरफ अब इसकी ख्वाहिशात ही इस घर के अफराद थे, जिनके चले जाने के बाद दिल जो है वो उजड़ है, वीरान है, वहाँ पर सुन्नाटा है, वीरानी सी वीरानी है। और जिसको देख कर वो कहता मुझे डर लगता है, खौफ आता है, डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं, ए महबूब तेरे बिछड़ने के बाद अब हुआ ये कि ये ख्वाहिशात रुखसत हुई, और इनके रुखसत हो जाने के बाद अब दिल की दुनिया वीरान हो गई। और इस बेआरज़ू जिसमें ख्वाहिशात ना हो, ऐसे दिल को बेआरज़ू कहते हैं, और इस दिल बेआरज़ू को देख कर अब मुझे खौफ महसूस होता है। और ये क्यों ना होता, क्योंकि वो दिल की रौनक मुराद उसका महबूब वो चला गया। तो बेटा आप लोगों को जैसा कि पता है कि हवाले के अशार आपने तशरीह में ज़रूर लिखने होते हैं, तो आपके लिए ये हवाले के अशार मैंने लिखे हुए हैं जो आप लोग उसमें लिखेंगे। छाई जाती है ये कैसी वहशत, घर बियाबां हुआ जाता है, क्योंकि उसके जाने के बाद वो बियाबां भी हो रहा है, और उसकी वजह से ख्वाहिशात जो है चले जाने की वजह से वहशत भी छा रही है। शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। नासर काज़मी, देखा ये ख्वाहिशात के जो है वो फिर कोई दीवार के गिरने से आहोजारी गिरी औजारी, उसका शोर बरपा है। वो कहता खाना दिल में, दिल के जो है वो घर में, चूँकि ख्वाहिशात महबूब के बाद कत्ल हो रही हैं और घर खाली हो रहा है। ले गए वो साथ सारी ज़िंदगी की रौनकें, घर का ये आलम है उनके रूठ कर जाने के बाद। और
इस दिल में किसी का बसेरा नहीं हुआ, फूटी हैं बहुत किरणें सवेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका महबूब जो था वो चला गया। उससे अगला बेटा शेर नंबर जो है वो 4 देखिए। अफशाए राज़े इश्क में गुज़िल्लतें हुई, लेकिन उसे जता तो दिया वो जान तो गया। अफशाए राज़े इश्क में, अफशा खोलना, जाहिर करना, नुमाया करना। अफशाए राज इश्क, इश्क का भेद या इश्क का राज खोलना, जाहिर करना या नुमाया करना। अफशाए राज़े इश्क में गुज़िल्लतें हुई, सिलतें हुई, रसवाइयाँ हुई, बदनामियाँ, लेकिन उसे जता तो दिया वो जान तो गया। जता देना, उसको बावर करवा देना, एहसास दिला देना, पता चल गया उसको, वो जान तो गया, उसको मालूम तो हुआ। बेटा पहला मिसरा देखिए। अफशाए राज़े इश्क, अफशाए राज़े इश्क, अफशाए राज़े इश्क, इश्क का भेद जाहिर करना। यहाँ पर क्या कहते हैं मिर्ज़ा खान दाग बतौर आशिक कि अफशाए राज़ इश्क, जैसे ही मैंने इश्क का राज या भेद जाहिर किया, गो जिल्लतें हुई, जिल्लतें और रुसवाइयाँ, क्या शुरू हो गया साथ ही जिल्लतें। बेटा जिल्लतें कहते हैं रुसवाइयों को, रुसवाइयाँ, गो जिल्लतें हुई, रुसवाइयाँ हुई। अब क्यों जिल्लतें और रुसवाइयाँ हुई और क्यों उसने अपने दिल का भेद, अपनी जो है वो इश्क का भेद जाहिर किया। अब जैसे ही बेटा एक आशिक महबूब की जुल्फ़ों का असीर होता है, राहे इश्क का मुसाफिर बनता है, उसको इख्तियार करता है, तो उसके दिल में जो एक, चूँकि पहले मोहब्बत और उसकी इंतहा जो है वो इश्क, जुनूनी और उसके बाद है जानी कैफियत का तारी हो जाना, मजनू बन जाना, तो अब वो हल्की सी जो मोहब्बत की चिंगारी उसके दिल में पैदा हुई, आहिस्ता 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 वो अलाव की शक्ल इख्तियार कर गई। अब उसके दिल में, चूँकि कोई भी आशिक है जब वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है तो वो बड़ी जल्दबाजी में होता है कि जैसे तैसे करके महबूब पर ये राज जो है वो अयां कर दिया जाए, उसको बता दिया जाए, अपने दिल के जज्बात और एहसासात उसको बावर करवा दिया जाए, उससे आगाह कर दिया जाए, इजहार मोहब्बत की जाए। अब चूँकि जब तक वो नहीं बताता उसके दिल को बिल्कुल भी सुकून मैसर नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि अपने महबूब के सामने अपने दिली जज्बात को, कल्बी कैफियत को उसके सामने गोश गुजार करे, बयान करे। इसके लिए वो मुख्तसर अर्ज ये कि बहुत से हीले बहाने भी तराशता है, कभी खुद जाने की सोचता है, कभी कासद को भेजता है। बहरहाल जैसे तैसे करके उसने अपने महबूब के सामने इजहार इश्क कर दिया, उसने बता दिया कि वो उसकी मोहब्बत में मुबतला है। वो कहता है ये बात मेरी मुंह से निकालनी ही थी, अफशाए राज़े इश्क, इश्क का भेद जाहिर करना ही था कि गो जिल्लतें हुई, रुसवाइयाँ शुरू हो गई, बदनामियाँ शुरू हो गई। क्यों? अब जब ज़माने को ये राज अफशा होने के बाद पता चला तो वो तो पहले ही जो है वो कहानियाँ बनाने के लिए तैयार बैठा है, वो तो पहले ही चाहते हैं कोई मौजूए गुफ्तगू बने। तो अब लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू कर दी आशिक और महबूब पर, और उन पर जो है वो कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। अब वो जिधर भी जाता है बकौले शायर, जिस सम्मत भी जाता हूँ कहते हैं कि वो आया है 4 कदम आगे मुझसे मेरी रसवाई। बेटा लफ्ज़ सम्मत होता है, सिम्मत नहीं पढ़ेंगे। जिस तरह से हम लोग नुक्स पढ़ते हैं, लफ्ज़ नक्स होता है, इसी तरह से ये लफ्ज़ सम्मत होता है, सिम्मत नहीं होता। जिस सम्मत भी जाता हूँ कहते हैं कि वो आया है 4 कदम आगे मुझसे मेरी रसवाई। तो वो कहता मैं अब जैसे ही इजहार इश्क किया तो जिल्लतें शुरू हो गई, रसवाइयाँ शुरू हो गई, रकीब की रकाबत ने अलग तंग किया,
दूसरी तरफ ज़माने ने अलग कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। ये लानतों, रुसवाइयों, मलामतों का तौक मेरे गले पड़ा और ऊपर से महबूब भी बरहम हो गया। अपनी बदनामी का सुनकर वो जो आशिक की वजह से हुई, महबूब भी बरहम हो गया। ठीक है, सितम बलाए सितम ये कि आज तक हमने आपके जख्म भी लिए अपने सीने पर और अब आप भी तलवार उठा लाए। और महबूब भी उस पर क्या हो गया, बरहम हो गया, गुस्से में आ गया। उसने भी उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वजह से मैं ज़माने में बदनाम हुआ। अब बहरहाल वो कहता जैसे ही मैंने इश्क का भेद जाहिर किया और रुसवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। हर तरफ से बदनामियाँ, अपने पराए दुश्मन, अब तोहमतें, रुसवाइयाँ, मलामतें उसका मुकद्दर और महबूब भी उससे नाराज़ और बरहम। अब वो कहता है अब शाये राज़े इश्क में गो ज़िल्लतें हुई। ये ज़िल्लतें तो हुई लेकिन इनमें एक अच्छाई का पहलू भी वो तलाश लेता है। हर मनफी बात में वो मुस्बत पहलू भी तलाश कर लेता है। मिर्ज़ा खान दाग की शायरी का यही एक जो है वो टुर्रा इम्तियाज़ है। तो इस कहता है जहाँ पर इश्क का भेद जाहिर करने से ज़िल्लतें हुई, रुसवाइयाँ हुई, बदनामियों का सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ पर एक अच्छा काम ये हुआ लेकिन उसे जता तो दिया वो जान तो गया। वो कहता है ये तो यक तरफा मोहब्बत जो थी वो ला हासिल होती। महबूब को तो बताना ज़रूरी होता है चाहे उसके लिए, चूँकि उनके यहाँ ऐसा आशिक बिल्कुल नहीं पाया जाता जो है वो शम्मा की तरह खामोशी से जो है वो परवाने की तरह जल जाए, गुमनामी। वो उसको अया करना चाहता है ताकि उसको पता चले। अगर उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसका कोई ज़माने में चाहने वाला है तो वो उससे वसाल, उसके दीदार की ख्वाहिश रखना ही बेकार है। चूँकि यही तो यक तरफा मोहब्बत है तो वो उसका इजहार करना भी ज़रूरी था। ठीक है, अब इसलिए उसने उसको इजहार इश्क यानी उस पर जो है वो भेद, ये राज अपने दिल का जाहिर कर दिया, उसको बता दिया। अब वो कहता ये बताना भी ज़रूरी था। ठीक है, उससे ये हुआ कि उसको पता चला ज़माने में उसका कोई चाहने वाला मौजूद है। अब वो उसकी तरफ माइल बा करम होगा, मतवज्जो होगा, आशिक उसके लिए कुर्बानियाँ देगा, उसके लिए जो है वो उसको हासिल करने के लिए हर तरह से कोशिश और काविश करेगा, उसकी ख्वाहिशात और आरज़ू को अपनी बना लेगा। उसकी खुशनुदी के लिए जब वो कुर्बानियाँ देगा, उसकी नज़र में होगा, उसके नोटिस में होगा, तो ही वो उसकी तरफ मतवज्जो होगा ना। तो उसके लिए ज़रूरी है इजहार इश्क करना। तो वो कहता अच्छा हुआ। अच्छा क्या हुआ, ज़िल्लतें तो हुई लेकिन उसे जता तो दिया वो जान तो गया। उसे पता तो चला कि कोई चाहने वाला मौजूद है। अब उसके बाद ही वो उसकी तरफ मुतवज्जो होगा ना, तो ये उसके नज़दीक पहली सीढ़ी है कामयाबी की। आहिस्ता आहिस्ता वो कहता फिर मैं कामयाब हो जाऊंगा, महबूब मेरी तरफ मुतवज्जो होगा, मैं माइल बा करम हो जाऊंगा। और जो है उसके हवाले से, क्योंकि उसको पता है कि मैंने महबूब को अब एहसास दिला दिया, बावर करवा दिया, उसको मालूम हो गया कि मिर्ज़ा खान दाग यहाँ पर बतौर आशिक उसको चाहते हैं। जो रुसवाइयाँ तो हुई, चूँकि ये तो होना ही था। मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। चूँकि जैसे ही उसने राज को, भेद को खोला तो फिर अफसाने बनना शुरू हुए। अब जब तेरे दर से उठा खलकत तमाशाई हुई, पीछे पीछे दाग दाग दहलवी, आगे आगे रुसवाई हुई। तो वो रुसवा हुआ। ठीक है, अब शाये राज़े इश्क से ज़िल्लतें हुई। वहाँ पर आप तशरीह में ये लिखेंगे, उनके आशिक हैं वो जाने के ना जाने, ये समझते हैं जब जान गए मान गए। चूँकि उनको यूँ महसूस है कि अब उसको मेरे नाम से आशनाई होने से उसके साथ एक ताल्लुक़ बन गया है। हालांकि इसमें सन्नत मुबालगा आशनाई के हवाले से उसने इस्तेमाल की है। सिर्फ नाम से ताल्लुक़ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आशिक के लिए ये छोटी सी बिल्तफात नज़र, उसके साथ रबत, उसके साथ ताल्लुक़ एक बड़ी जो है वो खुशी की बात होती है। बहरहाल वो खुश है कि उसको मैंने बाबर करवा दिया, वो मेरे नाम से आशना हुआ, उसको पता चल गया। तो उनके आशिक हैं वो जाने के न जाने, ये समझते हैं जब जान गए मान गए। और रुसवाइयों से हो गए मिसले हलाले ईद, उठी हज़ार उंगलियां निकले जिधर से हम। तो बेटा आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो शेर नंबर 5, उसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। गो नामा बर से खुश ना हुआ पर हज़ार शुक्र, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। नामाबर कासद, गो नामाबर से खुश ना हुआ, कासद से खुश ना हुआ। नामाबर
कासद, गो नामा बर से खुश ना हुआ पर हजार शुक्र। ठीक है, नामा बर बेटा कहते हैं कासद को। ठीक है, नामा बर कासिद। ठीक है बेटा, आशिक और महबूब के साथ साथ कासिद जो है वो उर्दू रवायती शायरी का एक बड़ा किरदार है और ये पैगाम रसानी का जरिया होता है। आशिक की तरफ से महबूब के पास लेकर जाने वाला और उसकी तरफ से कोई भी पैगाम जो है वो लेकर आता है। तो ये पैगाम्बर है, पैगाम्बर है, नामा बर है, कासद है, मुख्तलिफ अल्फाज के लिए उर्दू शायरी में जो है वो बरते जाते हैं। वो कहता गुनामा बर से खुश ना हुआ। अब जैसे ही जो उसके दिल के जो राज मुराद, उसमें जो उसके जज्बात और एहसासात और मोहब्बत पनप रही थी, उसने सोचा कि जैसे तैसे करके महबूब को बावर करवाया जाए। इस शेर में जो तफहीम बनती है वो कुछ इस तरह से मजमून होगा कि उसको एहसास दिलाया जाए, उस पर इजहार इश्क किया जाए। अब उसने क्या किया, उसके लिए नामा बर की खिदमात हासिल की। ठीक है, ये उस दौर में इस तरह के लोग होते थे जो आशिक की कैफियत को इस तरह से जाकर महबूब के सामने बयान करते थे, उसका दिल पसीज जाता था। ठीक है, अब उसने एक ऐसे नामा बर को ढूंढा और उसके ज़रिए अपने जो है वो इजहार मोहब्बत के लिए उसने रब्ते तहरीर किया और उसके हाथों थमाकर उसने कहाँ पर भेज दिया, महबूब के पास भेज दिया। अब वो कहता नामा बर से खुश ना हुआ, गो अगरचे नामा बर से खुश ना हुआ, कासद से वो खुश ना हुआ। जैसे ही उसने उस खत को पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने जो है वो उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी। उसने उसको कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हो जाऊंगा ज़माने में। उसने गिला शिकवा और शिकायत करना शुरू कर दी। इसलिए वो क्या कहता है मिर्ज़ा खान दाग बतौर आशिक कि नामा बर से खुश ना हुआ, अगरचे मेरा महबूब मैंने जो कासद भेजा था, मेरा पैगाम लेकर गया, उस पर उसने जो है वो शिकवा और शिकायत शुरू कर दी। उसने खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी, उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो खुश ना हुआ, लेकिन यहाँ पर फिर उसने जो है वो अपने लिए एक खुशी का पहलू तलाश कर लिया है। वो क्या कहता है, वो नामा बर से खुश ना हुआ पर हजार शुक्र। अब वो किस बात पर हजार शुक्र कर रहा है कि वो मुझको मेरे नाम से जान तो गया। उसको पता तो चला कि मिर्ज़ा खान दाग बतौर आशिक ये भेजने वाले हैं। अब वो इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि बेटा उर्दू रवायती शायरी में जब एक आशिक का पैगाम लेकर कासद जाता है तो 3 तरह के रवैये इख्तियार करता है। महबूब क्या करता है, 3 तरह के रवैये इख्तियार करता है। पहली बात तो वो अपने दर से ही उसको वापस भेज देता है कासद को, उसको अंदर घुसने ही नहीं देता। उससे जो है वो खाती तहरीर जो होती है, जो आशिक के दिल की तर्जुमा होती है, वो पकड़ता ही नहीं है। और दूसरी तरफ अगर वो उस खत को ले भी ले, उसको फाड़ देता है। उसने कहा कि लाओ हमारे, उसने गुस्से से कहा कि लाओ हमारे खत, मैं भी तो कूड़ादान उठाने चला गया, तो उसने उसको जो है वो फाड़ कर फेंक दिया होता है। और तीसरा रवैया बेटा जो वो इख्तियार करता है तो वो कुछ इस तरह से होता है, खुलेगा किस तरह मेरे मजमून, किस तरह मजमून मेरे मकतूब का यारब, कसम खाई है उस काफर ने कागज को जलाने की। तो तीसरा वो रवैया ये इख्तियार करता है कि बिना पढ़े ही आशिक का खत पकड़ता है उस कासद से और उसको जला डालता है, बिल्कुल भी उसको पढ़ता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। जिस पर मिर्ज़ा खान दाग बतौर आशिक खुश है, उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसे खत पकड़ भी लिया, पकड़कर खोला भी, उसे पढ़ भी लिया। पढ़ने के बाद अब चूंकि जब तक कोई मेरी बात सुनेगा नहीं तो वो मुतासर कैसे होगा, उसके लिए ज़रूरी होता है उसके दिल के जज्बात, कल्बी कैफियत को सुनना और समझना। अब उसने वो पढ़ तो लिया ना, उस पर असर करेंगे। वो कहता वक्ती तौर पर वो गुस्से में आ गया, तैश में आ गया, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने यहाँ पर डांट डपट शुरू हो गई, कासद को जो है वो तानो मुलामत शुरू कर दी और उस गिले शिकवे और शिकायत पर उतर आया, मुझे भी, और उसने मेरे भेजने वाले इस नामा बर मुराद कासद को भी बुरा भला कहा, खरी खोटी सुनाई। लेकिन उसने पढ़ लिया, आहिस्ता आहिस्ता उस पर जो है वो तासर छोड़ेंगे। और दूसरा ऊपर जो मैंने अपना नाम लिख रखा था उससे भी उसको शनासाई हुई, उसको भी उसने पढ़ लिया। यानी इससे पता चलता है कि नरम गोशा उसके दिल में पैदा हो जाएगा, चूँकि उसने ये रवायती बेहिसी नहीं अपनाई, ना तो फाड़ा खत को और ना ही जो है वो खत को जो दूसरी तरफ जलाया और ना ही उसको पकड़ने से इनकार किया, बल्कि उसने लिया, लेकर पढ़ा। अब उसने जो उसमें लिखा हुआ था वो भी पढ़ लिया और जिसने भेजा था उसका नाम बतौर आशिक मिर्ज़ा खान दाग भी पढ़ लिया। इसलिए वो कहता है गो नामा बर से खुश ना हुआ पर हजार शुक्र।
कहता ये अलग बात है कि उसने मेरे कासद की जो मैंने वो तहरीर लिखी हुई थी उससे वो ख़त लेकर मकतूब लेकर उसको पढ़ने के बाद वो खुश ना हुआ, खरी खोटी सुनाई। पर हज़ार शुक्र इसमें एक खुशी की बात भी है, वो ये मुझको मेरे नाम से पहचान तो गया। उसने पढ़ तो लिया, उसको पता तो चला कि ये ख़त किसने भेजा है। ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तेरे नाम के। चूँकि दूसरी तरफ जो महबूब होता है उससे मोहब्बत होती है और वो जैसा मर्जी रवैया इख्तियार करे उस पर वो चुप साध कर उसको पाने के लिए कुर्बानियाँ देना ये औशाक का शिवा होता है। आगे जी, कासद की अपने हाथ से गर्दन न मारिए, उसकी खता नहीं ये मेरा कसूर था। चूँकि उसने उसको भेजा लेकिन बुरा भला उसने जो है वो कासद को भी कहा महबूब ने। उन्होंने फेर दिया ख़त यूं ही सलाम के बाद, बढ़ाकर मीर तखल्लुस मेरे नाम के बाद। चलो उसको पता तो चला कि ये किसने भेजा है, उसके नाम से आशनाई तो हुई। तो ये मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर जिसने उसने कदम रखा है, आहिस्ता आहिस्ता मंजिल की तरफ कामयाबी के साथ वो सफ़र करेगा। इसलिए वो खुश भी है कि अब उसको उसके नाम से आशनाई हो गई। आगे देखिए बेटा, हमारे पास है शेर नंबर जो है वो 6, उसकी तरफ चलते हैं। बज़्मे अदौ में सूरते परवाना दिल मेरा, बज़्मे अदौ में सूरते परवाना दिल मेरा, गो रश्क से जला तेरे कुर्बान तो गया। अदौ बेटा दुश्मन को कहते हैं अदावत से, लेकिन यहाँ पर रकीब, क्योंकि उसका यही एक दुश्मन होता है रकीब जो कबाब में हड्डी होती है। सो पता चला बज़्मे अदौ रकीबों की महफिल में सूरते परवाना पतंगे की मानद, दिल मेरा रश्क से हसद से जला तेरे कुर्बान गया, लेकिन तुम पर निसार हो गया। ठीक हो गया। अब देखो इसमें बेटा मज़मून तफ़हीम का कुछ इस तरह से बनता है कि जो आशिक होता है वो एक दिन इरादा करता है कि ये ख़तो किताबत, ये नामाबर जो पिछले शेर में उसने कहा कासद, उसको भेजने से बेहतर है कि मैं खुद चला जाऊं। आज जो है अपने दिल के जज्बात एहसासात उनको खुद उसके सामने इज़हार मोहब्बत करूं और पता चले, ताकि हो सकता है कि वो उसके लबो लहजे से, उसके जो है वो एहतराम से, उसके जो है वो उसके लिए खलूस भरे दिल में वो जो जज्बात हैं उनसे माइल व करम हो जाए। तो उसने इरादा किया कि आज मैं खुद जाकर अपने महबूब के सामने अपने दिल के, अपने कल्बी जज्बातों एहसासात का प्रचार करूंगा, उसके सामने खुद बयान करूंगा। इसलिए वो घर से निकला और निकलकर जब वो गया तो वो देखकर हैरान रह गया, बल्कि रश्क हसद से जलने लग गया। क्या हैरान रह गया? उसने देखा कि वो रकीबों की महफिल सजाए हुए है। महबूब क्या किए हुए है? रकीबों की महफिल सजाए हुए है, उनकी महफिल की ज़ेबो ज़ीनत बना हुआ है, उनके साथ मोहब्बत के बुलंगो बांग दावे बांधे हुए हैं, उनके साथ मेल मुलाकात और रब्तो ज़ब्त रखे हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है वो उनकी कुर्बत में ज़िंदगी बसर करने के लिए तैयार है। अब जैसे ही उसने ये देखा तो वो यहाँ पर, क्योंकि आशिक जो होता है उसको हर एक बात गवारा होती है, उसके लिए कुर्बानियाँ देना, उसके लिए जो है वो ज़माने की रुसवाइयाँ और बदनामियाँ, लेकिन उसके ये गवारा नहीं होता, शिरक गवारा नहीं होता, खुदा की ज़ात भी नहीं करती, शिरक गवारा नहीं होता कि वो आशिकों को छोड़कर महबूब किसी और को चाहे। ठीक है, तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, हाँ अगर किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। लेकिन अब जैसे ही उसने देखा कि वो तो रकीबों के साथ जो है वो मोहब्बत के बुलंगो बांग दावे कर रहा है, तो रश्क से वो कहता फिर मेरा दिल रश्क से क्या करना शुरू हो गया? जलना शुरू हो गया। बज़्मे अदौ में सूरते परवाना दिल मेरा, पतंगे की मानद, किसकी मानद? पतंगे की मानद, सूरते परवाना, पतंगे की मानद, पतंगे की मानद दिल मेरा रश्क से हसद से जलना शुरू हो गया। अब पतंगे की मानद वो कहता मेरा दिल जो है, अब बेटा जैसे ही आपको पता है कि एक अगर बात करें शम्मा, ठीक है, उसका आशिक जो होता है वो परवाना, ठीक है, उस पर आकर जलता है, रश्क से कुर्बान हो जाता है। ठीक है, तो शम्मा के गिर्द बेटा आपने देखा कि बहुत सारे परवाने उस पर आकर जल कट के मर के नीचे गिरे होते हैं, उससे दूरी इख्तियार नहीं करते, उस पर जान निसार कर देते हैं। लेकिन शम्मा से चूंकि उसके सच्चे मोहब्बत करने वाले आशिक हैं,
उस पर निसार होते हैं, जल के कट के नीचे गिरते हैं, लेकिन दूरी इख्तियार नहीं करते। और उनके लिए बाइसे फ़ख्र बात होती है, चूँकि अपने महबूब के लिए जान देना ही बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला से इश्क हकीकी की बात करें तो इश्क रखने वाले उसके रस्ते में शहादत यानी उस पर जान कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार होते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर आशिक चूँकि उसका मतलूब मकसूद यहाँ पर और सबसे बढ़कर जिससे मोहब्बत होती है आशिक के लिए वो महबूब है। अब उसकी ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसके चूँकि उनके लिए चाहे नफ़रत का हो चाहे मोहब्बत का हो, रिश्ता उनके साथ रबत बड़े मानी रखता है। ठीक है, जिक्र तो उनकी महफिल में हमारा ही होता है, मोहब्बतों में ना सही नफ़रतों में सही। अब वो कहता जैसे ही वो इजहार इश्क के लिए घर से निकला गया, देखा वो रकीबों की महफिल सजाए हुए है तो रश्क से, अब उसने देखा कि मेरे साथ आज तक महबूब ने ना वफादारी के बदले में बेवफाई की, मैं जैसे ही उसकी कुर्बत मांगी वो मुझसे जो है वो बेजार हुआ। ठीक है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो वो उतना ही, लेकिन यहाँ पर वो रकीबों को उनकी मोहब्बत के बदले में मोहब्बत उन पर जो है वो अपनी मोहब्बतें निछावर कर रहा है। तो रश्क से कि रकीब की भी कितना खुश नसीब है, उसका दिल झलना शुरू हो गया। अब वो कहता है बज़्म अदऊ में सूरते परवाना दिल मेरा, जब मैं घर से निकला बज़्म अदऊ में रकीबों की महफिल में मैंने महबूब को उनके जो है वो ज़ेबो ज़ीनत बनते हुए उन पर अपनी मोहब्बतें जो है वो निछावर करते हुए देखा तो मेरा दिल रश्क से जला। तो वो रश्क से जलना शुरू हो गया कि यहाँ पर वो कितना खुश नसीब है और मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे जो है आज तक जफ़ाएँ और दूसरी तरफ रकीब जो है वो वफ़ाओं से नवाजा जा रहा है। लेकिन फिर पहले की तरह अब फिर उसने इस शेर में भी एक खुशी का पहलू जो है वो ढूंढ लिया। क्या कहता है, तेरे कुर्बान तो गया, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो मेरे महबूब पर तो कुर्बान हुआ। मेरा दिल अगर रश्क से जला भी तो वो कुर्बान अब किसके लिए हुआ, महबूब के लिए। क्योंकि एक आशिक की बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि वो अपने महबूब के सामने उसके कदमों में अपनी जान दे, उस पर अपने दिल को अपनी जान को निसार कर दे। कि इसके हकीकी में अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले उसके लिए ये ख्वाहिश रखते हैं। यहाँ पर आशिक की बात करेंगे वो उसके लिए। उससे क्या होगा, उसका एक तो रवायती शायरी में उन उशाक की फरिश्त में जिन्होंने अपने महबूब के लिए हीर रांझा सस्सी पुन्नू जो है वो मजनू लैला वगैरह उनके फरिश्त में नाम लिख दिया जाएगा। दूसरा वो उशाक का सर फख्र से बुलंद कर देगा, इसलिए वो। और तीसरा उसका मतलूब मकसूद मोमन है और जो है वो मोहब्बत है और महबूब है, उस पर दिलो जान निछावर करने के बाद अब वो उसको कल्बी तस्कीन मिलेगी कि उसने चलो उस पर अपने महबूब पर ही अपने दिल को निसार किया। इसलिए वो क्या कहता है, गो रश्क से जला तेरे कुर्बान तो गया, मैं घर से निकला रकीबों की महफिल में तुझे उन पर मोहब्बतें निछावर करते हुए देखकर मेरा दिल हसद से जलना शुरू हो गया, रश्क से जलना शुरू हो गया। लेकिन ए महबूब फिर भी ये खुशी की बात है कि चलो मेरे दिल ने मेरे महबूब पर ही क्या किया, क्योंकि उसका मतलूब मकसूद सबसे बड़ी यही बात होती है कि वो उसकी मोहब्बत में फना हो जाए। सो उसने अपना दिल उस पर निसार कर दिया। इसलिए वो कहता महबूब खुशी की बात है कि तुझ पर कुर्बान तो गया। गैरों से देख देख तेरी गर्मजोशियाँ, मैं आग पर हूँ महफिल में रश्क से लौटा। क्योंकि वो उनके साथ मोहब्बत के बुलंदो बाग दावे बांध रहा था, इसलिए वो कह रहा है हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से, हम अपने महबूब को उसके साथ हंसते हुए देखता है तो मुंह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम। और तुम अगर हमको ना चाहो तो कोई बात नहीं, हाँ अगर किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। इसी तरह से अगले अशार जो आप लिखेंगे तशरीह में, धड़कन की दुगदगी पे कब से है महवे रक्स, दिल थक गिर ही जाए तमाशा तो खत्म हो। जो यहाँ पर रश्क से उनकी महफिल में जल रहा है, छोड़ा ना रश्क ने कि तेरे घर का नाम लूं, हर एक से पूछता हूं कि जाऊं किधर को मैं। बेटा उसके बाद मक्ता है जो कि आपको पता है नहीं पूछा जाता एग्जाम में। तो आज हमारी मिर्ज़ा खान दा कि बेटा ये गज़ल जो थी दूसरी हमारे निसाब में शामिल वो ख़त्म हुई, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और ये तमाम अशार की तशरीह और ये जो मैंने आपको हवाला जात यहाँ पर लिखवाए हुए हैं, चूँकि इनके बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो अच्छे नंबर हासिल करने के लिए इनको आप ज़रूर उसमें लिखेंगे हवाला जात को अशार में तशरीह के दौरान। और उसके साथ साथ बेटा अगला आप लोग जो है इल्म बयान के हवाले से पिछले लेक्चर में आप लोगों को 7 हिस्सा मारूज़ी में तशबीह दी गई थी, अब आप इस्तिआरा जो है उसकी मारूज़ी को तैयार करेंगे। वस्सलाम, अल्लाह आपका हामी व नासर हो।